नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी संग्रह नामक इस चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है सबसे ताकतवर कौन। बहुत पुराने समय की बात है। नदी के तट पर कुछ चूहों का एक समूह रहता था। उस समूह का एक राजा था जिसका नाम टुनटुन चूहा था। उसकी एक प्यारी सी बेटी भी थी। टुनटुन चूहा, मैं अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता हूँ, किंतु मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी इस धरती पर सबसे ताकतवर जीव से हो। बहुत सोचने और विचारने के बाद टुनटुन चूहा अपनी बेटी को आसमान में चमकता सूरज के पास लेकर गया। जवाब दिया, इस धरती पर आप सबसे शक्तिशाली हैं, अतः आप मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए। मुझसे ज्यादा ताकतवर तो बादल है। मैं जब भी कभी बाहर निकलूं तो वह मुझे आकर ढक देता है। उस दिन आसमान में सभी और बादल ही बादल छा जाते हैं। यह सुनकर टुनटुन चूहा तुरंत अपनी बेटी को लेकर बादल के पास गया। बादल ने उससे आने का कारण पूछा। टुनटुन चूहा ने बादल के सामने अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखा। यह सुनकर बादल निराश होकर कहने लगा, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ। मुझे तो हवा का आंधी एक ही पल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ा के भेज देता है। हवा मुझे जब चाहे उड़ा सकता है। वह बहुत शक्तिशाली है। तुम उसके पास जाओ अपनी बेटी को लेकर के। बादल की बात सुनकर टुनटुन चूहा तुरंत अपनी बेटी को लेकर हवा के पास पहुंचा। टुनटुन चूहा ने उसके सामने भी अपनी बेटी के ब्याह का प्रस्ताव रखा। यह सुनकर हवा ने कहा, मुझसे ज्यादा ताकतवर तो पहाड़ है। वह हमेशा मेरे रास्ते में आ जाता है और मुझे बहने ही नहीं देता है। हवा की बात सुनकर टुनटुन चूहा तुरंत पहाड़ के पास गया और पहाड़ के सामने भी टुनटुन चूहा ने अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखा। यह सुनकर पहाड़ ने कहा, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं। जब भी कोई चूहा मुझे देखता है मुझे कुतुर कुतुर का खोखला कर देता है और मेरे अंदर बिल बना के रहने लगता है और मैं कुछ भी नहीं कर पाता। मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं हूँ। इसके बाद टुनटुन चूहा अपनी बेटी को लेकर वापस चूहों के समूह में आ जाता है। उसके बाद उन्होंने पूरी अपनी कथा सुनाई। मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए इस धरती पर सभी लोगों से पूछ लिया, पर कोई भी शक्तिशाली नहीं। सभी ने यही राय दिया कि चूहा ही सबसे शक्तिशाली है। अतः मैं चूहों के इस समूह में से अपनी बेटी के लिए एक योग्य चूहा ढूंढकर उसकी शादी उसी से करवा दूंगा। इस प्रकार टुनटुन चूहा ने कुछ दिनों के बाद अपने समूह में से एक चूहे को नियुक्त कर लिया जो काफी समझदार था, और उसी के साथ टुनटुन चूहा ने अपनी बेटी का धूमधाम से विवाह कर दिया। आशा करती हूँ दोस्तों आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई है। अगर यह कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।